स्वरूप मान करके भक्ति कर राह चले ले वजूद को, शरीर के प्रति ही उनकी मैं की भावना रहती है पूरी भक्ति में। इसलिए वो क्या होता है, पावे नहीं बातन, आत्मिक रहस्य को समझ पाते नहीं। जैसे तो कोई भक्त हुआ है संसार में भी कि शरीर से परे का भी विचार तो किया लेकिन समझ नहीं पाए, ये मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, चेतना हूँ, ऐसा भाव करने वाले भी हुए हैं, बहुत सारे निष्काम भक्त हुए हैं। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर जो जीव चेतना है उसका साक्षात्कार भी कर लिया, लेकिन भी जीव चेतना आया कहाँ से है, नश्वर जगत से परे का ज्ञान नहीं हो पाया। अब आगे चलते ईश्वरी सृष्टि का और ब्रह्म सृष्टि का आएगा, उसके बाद फिर 4 प्रकार के बहिष्ठों का 2 चौपाई, क्योंकि टाइटल है भिस्त सिफायत का देव। जो होवे नूर मकान का कायम जिनो वतन, जो नूर मकान की ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम से आई है, जिनका अखंड वतन है, अखंड धाम है। ईश्वरी सृष्टि मतलब अक्षर ब्रह्म। ईश्वरी सृष्टि का मतलब क्या, क्योंकि अलग से कोई तन नहीं है अक्षरधाम में उनका। ईश्वरी सृष्टि मतलब है 24,000 सुरताएं अक्षर ब्रह्म ने ही धारण किया है। अक्षर ब्रह्म ने ही 24,000 सुरताएं धारण किया, उनको कहते हैं। तो ईश्वरी सृष्टि का क्या रहनी होगा बता रहे। सो क्यों पकड़े वजूद को, पहुंचे ना हकीकत बिन। हकीकत मतलब सत्य ज्ञान, यथार्थता, वास्तविकता, सत्य ब्रह्म ज्ञान। तो ईश्वरी सृष्टि भी ब्रह्म ज्ञान के बिना अपने अक्षरधाम पहुंच सकती नहीं। ज्ञान जो है बिना ज्ञान के एक कदम भी आगे बढ़ा सकती नहीं। बिना ब्रह्म ज्ञान के सारी साधना व्यक्ति व्यर्थ चली जाती है। हजारों साल तक ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सुंदर साथ में भी क्या होता है कि वाणी मंथन कम करते हैं और सोचते जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अपने बुद्धि से कहाँ पहुंच जाते हैं। वाणी के चौपाई के बाहर गए मतलब सपने की बुद्धि हो जाती। पहुंचे ना हकीकत में, जो राज्य श्यामा जी का स्वरूप, परम धाम की शोभा, वहाँ की प्रेम में लीलाओं का सारा वर्णन किया गया है। अक्षर ब्रह्म को भी इससे पहले रंग महल के अंदर का ज्ञान नहीं था ना। अक्षरातीत के महल में प्रेम इसके बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं जो किन्विद के लिए करत। अक्षर ब्रह्म को भी इसकी पहचान नहीं थी, वो भी अब वाणी के द्वारा हो रही है। तो ईश्वरी सृष्टि भी कभी अंधभक्ति नहीं करेगी, बिना ज्ञान के भक्ति वो भी नहीं करेगी, देखा देखी भक्ति वो भी नहीं। सामान्य लोग क्या होता है, देखो सुंदर साथ में भी जो सामान्य सुंदर साथ है, कोई किसी स्थान से जुड़ा, कोई किसी गुरु से जुड़ा, अलग अलग ग्रुप बन गया। इधर देखते हैं, इधर एक झुंड का चरवाहा हुर्र गाय भैंस को ले जाता है ना, इधर दूसरा झुंड को दूसरा चरवाहा ले जा रहा है, इधर तीसरे झुंड को तीसरा चरवाहा ले जा रहा है, चौथे झुंड को चौथा चरवाहा ले जा रहा है। बस ऐसे ही झुंड बना हुआ धर्मावलंबियों का या धर्म के अनुयायियों का ऐसे ही झुंड बना हुआ। खुद का बुद्धि, खुद का विचार नहीं, ज्ञान खुद समझा नहीं है, दूसरा बोल रहा है वैसा हम ज्यादातर लोग चले जा रहे। मनुष्य खुद का दिशा निर्धारित करना चाहिए ना। भी मनुष्य है तो भी खुद समझ करके खुद का डिसीजन लो और खुद का दिशा निर्धारित करो। वाणी पर समझ जाएंगे तो देखा देखी में तो क्या है कि फिर फंस जाएगा मामला। जो होवे अर्श अजीम की, अब आ गया ब्रह्म सृष्टि का। जो होवे अर्श अजीम, परम धाम की आत्म की रहनी कैसे होगी। सो ले हकीकत मार्फत, हकीकत मतलब ब्रह्म ज्ञान। अक्षर अक्षर से परे परमात्मा का स्वरूप कैसा, धाम कैसा है, सृष्टि रचना क्यों हुई, माया का स्वरूप क्या है, ब्रजरास जागनी, सारा ये हकीकत में आ जाता है। लेकिन मार्फत में क्या आता है, परम धाम के प्रेममय लीलाएं, रंग महल के अंदर गुह्य खिलवत में, गेब खिलवत में होने वाले प्रेममय लीलाएं और स्वरूप को मार्फत कहा है। रंग महल के अंदर जो प्रेममय लीलाएं हैं, ईश्वरी सृष्टि भी उसका चिंतन ध्यान नहीं कर सकती।
प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। ईश्वरी सृष्टि ज्ञान से समझेगी। प्रेम का सुख देखो, इसके पहले आया था ना ईश्वरी सृष्टि का, पिछले चौपाई में। ईश्वरी सृष्टि के पास ज्ञान होगा, ईमान होगा, समर्पण होगा, बंदगी होगी, लेकिन प्रेम नहीं होगा। प्रेम तो मात्र ब्रह्म सृष्टि। देखो, राजा से प्रजा भी प्रेम करती, वो अलग प्रेम है। राजा से मंत्री सेनापति प्रेम करते, वो अलग है। और राजा से रानी प्यार करती, वो अलग है। तीनों के प्रेम में डिफरेंस होता है ना। प्रजा का प्रेम क्या है? राजा ने फ्री में अनाज दे दिया, राजा ने सोना जवाहरात दे दिया, राजा ने बहुत अच्छा, राजा हमारा बड़ा ख्याल रखता है, ऐसे सुंदर साधन लगे, राज्य की बड़ी मेहर थी गई, राज्य की बड़ी कृपा हो गई, राज्य ने फ्री में मेहर कर दिया, नौकरी लग गई, बच्चा हो गया, संसार का ही देख रहे। ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम कहोगे तो भी प्रजा वाला प्रेम है। मंत्री सेनापति कैसे प्रेम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं दिल में? हमारा राजा कितना अच्छा है, कितना वीर है, न्याय वीर है, धर्म वीर है, योद्धा है, समझदार है, सही डिसीजन लेता है। राजा का गुण वो सोचेंगे ना। और रानी क्या सोच रही है? आज राजा ने मुझसे कैसे प्रेम से बातें किया, राजा मुझसे कितना है ना, मेरा कितना ख्याल रखता है। रानी तो वो बातें याद कर रही है ना। आज राजा ने मुझे कैसे प्रेम से कहा था, मुझे कैसे प्रेम से बुलाया था, कैसे अपने प्रेम का इजहार किया था। तो रानी के दिल में वो चल रहा है। तो ब्रह्म सृष्टि वाला प्रेम अलग होता है, ईश्वरी सृष्टि वाला प्रेम अलग है, जीव सृष्टि वाला प्रेम अलग। प्रेम तो सभी करेंगे। ब्रह्म सृष्टि वाला प्रेम क्या है? स्वयं को परात्म किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए परम धाम के प्रेम में लीलाओं का चिंतन ध्यान करना, और उस प्रेम को याद करना कि राज जी महाराज हमें उस प्रेम में लीलाओं के माध्यम से कितना प्रेम करते हैं। राज जी महाराज मेरे तरफ कैसे प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। राज जी ने मुझसे कैसे प्रेम से बातें कहा। राज जी महाराज के साथ आज मैंने जब प्रेम से झूला झूल रही थी तो कितना आनंद आया। ऐसे 50 लीलाओं का वर्णन है भाई वाणी में, विरत में, मामती जी के बड़ी वृत्त में, परिक्रमा सागर श्रृंगार में। सोले हकीकत मार्फत, उसको मार्फत कहा गया। गेब खिलवत में होने वाली लीलाओं को मार्फत कहा गया। मार्फत देखो, एक होता है ब्रह्म ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान विज्ञान, विज्ञान मतलब होता है सूक्ष्म ज्ञान या गुह्य ज्ञान, गूढ़ ज्ञान। ज्ञान तो देखो रंग महल गेब छिपी हुई खिलवत कहा गया। खिलवत का मतलब आशिक माशुक की लीला स्थली, जहाँ पर आशिक माशुक के सिवा तीसरा कोई ना हो। इनको इश्क मुतलक, ईश्वरी सृष्टि के लिए चौपाई नहीं कहा, ब्रह्म सृष्टि को इश्क मुतलक होगा, अवश्य इश्क होगा। जिन रूह हक निस्बत, जिनकी आत्मा का राज्य के साथ संबंध है परम धाम का, जिनका प्रेम राज्य का प्रेम जिन सखियों को पल पल प्राप्त है ना, तो ये जो है ब्रह्म सृष्टि के अंदर होगा। ज्ञान भी होगा, प्रेम भी होगा, विश्वास भी होगा। ज्ञान, ईमान, प्रेम, समर्पण सब चीजें होंगी। ईश्वरी सृष्टि से एक चीज ज्यादा है, प्रेम। प्रेम का मतलब परात्म वाला प्रेम। हम राज्य से, हम सखिया परमधाम में राज्य से जो प्रेम करती है वो प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए। हम सखिया है, जीव सृष्टि वाला प्रेम नहीं होना। और प्रेम कैसे आएगा? प्रेममयी लीलाओं के ध्यान से ही प्रेम आएगा। प्रेममयी लीलाओं का चिंतन ध्यान करेंगे तभी प्रेम आएगा ना भाई। केवल स्वरूप देखने से प्रेम नहीं आता। संसार में कितने सारे लोग सुंदर है, सभी क्या देखने से प्रेम आ जाता है। संबंध एक बड़ा चीज है। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, संबंध होता है ना, निस्बत एक चीज होता है। फिर सुंदर तो है राज्य का स्वरूप। जीव सृष्टि राज्य को देखेगी तो क्या उनके अंदर परात्म वाला प्रेम आ जाएगा? लास्ट में तो जीवों को भी राज्य का दर्शन होगा। सृष्टि के अंतिम समय में राज्य की कृपा से सारी दुनिया को परमात्मा का दर्शन होगा। तो उनके अंदर क्या प्रेम आ जाएगा? प्रेममयी लीलाओं का ध्यान, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, राज्य के साथ पकड़न खेल रही हूँ। हालांकि लीलाओं में भी स्वरूप तो देखना ही है।
स्वरूप के बिना लीलाएं संभव नहीं है, लेकिन अपना स्वरूप भी देखना है राज्य के साथ साथ। फिर उसमें क्या होता है, हर एंगल से राज्य को देखना होता है। 3D फोटो में तो एक ही सामने से बस देख रहे हैं, राज्य दौड़ते हुए कैसे दिख रहे हैं, झूला झूलते हुए कैसे दिख रहे हैं, बातें करते हुए, मुस्कुराते हुए, खेलते हुए, हर स्थिति में राज्य कैसे दिख रहे हैं, सभी चीज आ जाएगा उसमें। रूहें फरिश्ते दो गिरो तीन दो के दो मकान, एक इश्क दूजी बंदगी राह लेसी अपनी पहचान। एक इश्क है और एक बंदगी। इश्क का रास्ता ब्रह्म सृष्टि का, ईश्वरी सृष्टि कितना भी जोर लगा ले, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए प्रेममयी लीलाओं का ध्यान कर ही नहीं सकती। प्रेममयी लीलाओं की चितवनी। तो प्रेम में डूबने की जो बात आती है, डूबना, प्रेम में डूबने का मतलब क्या होता है बताओ? जिसके प्रेम में मैं डूबा हूं उसकी हर पल याद आती रहे। या तो उसमें प्रेम में डूबने पर याद नहीं आती, प्रेम में डूबा क्या कहेंगे फिर? हर पल आपको अपने प्रिय व्यक्ति की याद आ रही है, कैसे दिखता था, कैसे हंसता था, कैसे बोलता था, कैसे हम लोग मिलकर के खेलते थे, यादें आ रही है ना। जिससे प्रेम है उसका, आशिक माशूक हो या बच्चे का भी प्रेम ऐसा होता है ना, कभी कैसे हंसता था, रोता था, याद आता है सारी बातें। जिसके प्रेम में डूबे उसकी याद आनी चाहिए सारी बातें, केवल चेहरा नहीं, उसकी बातें, उसके साथ बीते हुए पलों की यादें। तो राज्य के सारा चीज, प्रेममयी लीलाओं का भी चितवनी बहुत जरूरी है। जो माशुक सेजना आइया देखिया सुनिया न कही बात, कुछ सुख कछु सुख ना लियो इनसे चुकोताए निर्फल गई जोरा। देखना भी हो गया, प्रेम भरी बातें भी हो गया, प्रेममयी लीलाएं भी हो गया। माशुक सेजना आइया, राज्य का शोभा दिल में नहीं बसी, देखिया सुनिया न कही बात, प्रेम भरी बातें नहीं किया। प्रेम भरी बातें क्या, जो आशिक माशुक करते हैं संसारिक दृष्टि से देखो, प्रेमी प्रेमिका क्या बातें करेंगे बताओ? प्रेम की तो बातें करेंगे ना, वो बातें खिलवत में, खिलवत आशिक माशुक की लीला स्थली है ना भाई। और परम धाम में प्रेम जो है आपस में ऐसी ही बातें। और उसके बाद कछु सुख ना लियो इन सेज को, प्रेमी लीलाओं का सुख ही नहीं लिया तो निर्फल गई जो रात। केवल देखो, दर्शन होने से केवल काम नहीं चलेगा। मान लो कि रानी है, राजा से शादी हो गई। पहले जमाने में क्या होता था कि 100 रानियां, 25 रानियां, 50 रानियां ऐसे होती थी कि नहीं? सबको एक एक महल दे दिया रहने के लिए। अब राजा जो है केवल शादी हो गई, महल में रहने के लिए जगह दे दिया है। रानी कभी कभी दरबार में जाके राजा का दर्शन कर लेती, लेकिन राजा उसके महल में आएगा नहीं, तो महल में कोई फायदा हुआ फिर? पत्नी को पति का पूरा सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, पूरा प्रेम चाहिए। पत्नी एक जो है, पत्नी हो या प्रेमिका हो, दोनों का उदाहरण वाणी में आता। पतिव्रता पलत अंग थाई नहीं अलगियो, ना काई जारवंतियो बिना जार, पात्रियों पीऊ थकी हमें जे भागनियों और रहियो अंग दाग लगावा ना। इसमें दोनों उदाहरण दिए। इसमें क्या कि एक पल भी उसका वियोग सहन न कर सके। दो जिस्म एक जान बोलते हैं ना, कि वो जिंदा नहीं रहा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मेरे जीव के यही जीवन। इसलिए तो प्रेममयी लीलाओं का चिंतन, पूरा सुख चाहिए, ऐसा कह रहा हूं। ये तो एक चौपाई हुई, एक चौपाई श्रृंगार में भी आती। जो कदी दिल में हक लिया कछु किया ना प्रेम मजकूर, दिल में राज्य की शोभा तो बसाया, लेकिन प्रेम भरी बातें नहीं किया, प्रेममयी लीलाई नहीं किया, तो क्यों कहिए ताले मोमिन जाको लिखा बिलंदी नूर। ब्रह्म सृष्टि का भाग्य कैसे कहा जाए? ताले मतलब भाग्य होता ना, सुख ताले लिखा ना है तो क्या करें? के भाग्य में सुख नहीं लिखा है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में तो लिखा है ना। तो ब्रह्म सृष्टि कैसे कहा जाएगा उसको? एक इश्क दूजी बंदगी राह लेसी अपनी पहचान, अपना अपना रास्ता ले लेंगे दोनों। प्रेम में लीलाओं की चितवनी होगा नहीं, बोलेंगे चितवनी थोड़ी जरूरी, लीलाओं का चितवनी जरूरी नहीं है। 25 पक्ष भी तो दुनिया के हिसाब से कह दिया है,
करना नहीं है उनको तो ये सब बात बहाना है 10 प्रकार। दुनिया के हिसाब से कह दिया मतलब वाणी भी झूठी हो गई फिर तुम्हारे हिसाब से। और दुनिया में भी कहाँ से आया? परम धाम में नहीं होता। वृक्ष, नदियां, महल, पर्वत यदि परम धाम में नहीं होते तो दुनिया में कहाँ से आए? यदि ब्रह्म साकार नहीं होता तो साकार जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी, ऐसा कहते हैं ना। ब्रह्म यदि निराकार होता तो साकार जगत की उत्पत्ति हो सकती। निराकार से साकार बन सकता है? पेड़ है तभी छाया होगा, बिना पेड़ के छाया कैसे बनेगा? अब देखिए 4 प्रकार का बहिष्ठ का विवरण आ रहा है। ये तो केवल रॉ मटेरियल था, अभी जो बताया रहनी। इसके आधार पर 4 प्रकार के बहिष्ठ बनने वाले। बहिष्ठ हाल 4 कुरान में कया 8 होशी आखिर 4 जो है बहिष्ठ अव्वल के और 4 आखिर के, कुल 8 बहिष्ठों का वर्णन कहा गया है। तो पहले जो 4 बहिष्ठ हैं, 3 बहिष्ठ हाल 4 का ब्यौरा, 1 मलकुती बहिष्ठ, 2 बहिष्ठ अव्वल लेल में, चौथी मोहम्मद आयोजित। ये 4 बहिष्ठें अखंड हो चुकी हैं। तीसरा बहिष्ठ मोहम्मदी, चौथा ब्रज रासलीला, 5वां ब्रज लीला और 6वीं बहिष्ठ मलकुती यानी देवी देवताओं का। तीसरा बहिष्ठ मोहम्मद साहब का, चौथा बहिष्ठ रासलीला का, 5वां बहिष्ठ ब्रज लीला और 6वां बहिष्ठ देवी देवताओं का। 4 बहिष्ठ अव्वल के कहे गए हैं, उनका बात पूरा हो गया। अब आखिर बहिष्ठों का ब्यौरा जो नैया होशी 4, जो 4 बहिष्ठ बनेंगे, ये रहनी की जो बातें की है ना, 3 सृष्टि और 4 प्रकार की बंदगी, उसके आधार पर 4 बहिष्ठें बनेंगे। वो दिखते पहली बहिष्ठ में कौन जाएगा, दूसरी बहिष्ठ में, 7वीं बहिष्ठ और 8वीं बहिष्ठ, ये आखिर के 4 बहिष्ठ हैं। पहली, दूसरी, 7वीं और 8वीं। उसमें क्या क्या होगा? बहिष्ठ अव्वल रूहों अक्सर, ये जो होशी बहिष्ठ नहीं, सबसे पहली बहिष्ठ है ब्रह्म सृष्टि, रूहों का अक्ष। तो पहली बहिष्ठ में ब्रह्म सृष्टि के जीव अखंड होंगे, ठीक है ना। तो ब्रह्म सृष्टि के जीव अखंड होंगे यहाँ पर कह दिया, तो हाँ हम सब ब्रह्म सृष्टि अखंड होंगे, हमारे जीव अखंड होंगे। लेकिन भैया पहले कहा कि ब्रह्म सृष्टि की रहनी भी तो कहा इसी में 4 चौपाई पहले कि ब्रह्म सृष्टि कौन है। हकीकत, मार्फत, ज्ञान, विश्वास, प्रेम, तीनों चीज होगा। ज्ञान भी होना चाहिए, विश्वास, सेवा, समर्पण होना चाहिए, तीसरा प्रेम। प्रेम कैसा? परात्म वाला प्रेम। तो ये 3 चीजें जो होंगी तो क्या होगा? पहली बहिष्ठ के अधिकारी होंगे। मैं केवल तारतम लेके सुंदर साथ बन गया हूं बोलने से कोई पहली बहिष्ठ में पहुंचेगा? बताओ। ये इस आधार पर पहले बहिष्ठ में जगह मिलेगा। ब्रह्म सृष्टि के जीव जाएंगे तो ब्रह्म सृष्टि के जीव केवल में जिस तन में ब्रह्म सृष्टि की आत्मा आई थी तो उसका जीव चले ही जाएगा, ऐसा नहीं है। औरंगजेब के अंदर परम धाम की आत्मा थी तो क्या औरंगजेब का जीव पहली बहिष्ठ में पहुंचने का योग्यता किया? प्राप्त किया? नहीं कर पाया। केवल ब्रह्म सृष्टि की आत्मा होने से भी नहीं होगा, वो जीव उस रहनी पर पहुंचेगा तब। और मैं ब्रह्म सृष्टि हूं कैसे सिद्ध होगा? जैसे बोलते हैं ना परमहंस महाराज, तो वो उन्होंने परमहंस ने ब्रह्म सृष्टि होता, लेकिन ब्रह्म सृष्टि होने का सिद्ध किया कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, अपने योग्यता से सिद्ध करके बताया, इसलिए उनको परमहंस कहते। दूसरा देखो, बिस्त होशी दूजी फरिश्तों जो गिरो जबरूत से गई। तो दूसरी बहिष्ठ ईश्वरी सृष्टि का होगा, लेकिन ईश्वरी सृष्टि का रहनी क्या बताया? पहुंचे न हकीकत बिन, जिनके अंदर ब्रह्म ज्ञान होगा, दृढ़ ईमान होगा, सेवा समर्पण होगा। परात्म वाला प्रेम नहीं होगा, ईश्वरी सृष्टि वाला प्रेम होगा, मंत्री सेनापति वाला प्रेम, रानी वाला प्रेम नहीं होगा। तो प्रेम तो होगा लेकिन वैसा नहीं होगा। तो 2 चीज माना जाएगा इसको, ज्ञान और ईमान। 3 में से 1 कट गया। ज्ञान, विश्वास, प्रेम था ना, प्रेम कट गया। अब कितना बचा? 2 चीज बचा, ज्ञान और विश्वास। सेवा समर्पण होगा, देखा देखी भक्ति नहीं करेगी, सच्चे दिल से भक्ति करेगी, ज्ञान समझ करके बंदगी करेगी। एक इश्क दूजी बंदगी कहा था ना, ज्ञान से समझ करके भक्ति करेगी। परात्म का भाव नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर इसीलिए तो दूसरा नंबर हुआ ना भाई। तो दूसरे नंबर की बहिष्ठ प्राप्त करना भी तो बड़ी बात है, कोई छोटी बात तो है नहीं वो भी। तो बिना ज्ञान के दूसरी बहिष्ठ में भी जा सकते नहीं।
और ये वाणी तो सभी का समन्वय है, ये ज्ञान भी है, प्रेम भी है, विश्वास भी है, वाणी में सारा चीज है। हमारा हृदय ही पत्थर का हो जाए तो वाणी की क्या गलती है? वाणी को थोड़ी बदल दे सकते। ये वाणी तो गर्जत मात संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़मती न जाने विचार, महामत कहे पुकार पुकार। वाणी का कमी नहीं है इसमें। हमारे दिल अभी दवाई दिया डॉक्टर साहब ने, और हम मुझे परहेज का पालन न करें, दवाई बराबर समय से न लें, डॉक्टर के निर्देशों का तो पालन करना पड़ेगा। सुबह शाम बराबर एक एक टेबलेट ले लो बोला डॉक्टर ने। दादा जी ने बोला सुबह शाम आधा आधा घंटा वाणी पढ़ो, यही टेबलेट है। एक टेबलेट चितवनी का, 2 टेबलेट वाणी का, सुबह शाम बराबर खाते रहो। और टेबलेट ही नहीं खाएंगे तो बीमारी कैसे दूर होगा? माया का जहर दिल से कैसे उतरेगा? आशा तृष्णा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या सारे विकार जो दिल में है, यही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे। माया का जो जहर दिल में है तारतम वाणी तो उतारेगी ना। तो ज्ञान विश्वास है लेकिन प्रेम नहीं है, वो दूसरी बहिस्त में। ठीक है, पैगंबरों भिस्त तीसरी जिनो दिए हक पैगाम, यहाँ पर दिखा देगा तीसरा मतलब आखिरत का तीसरा, लेकिन क्रम से देखेंगे तो 7वां हो जाएगा। इसी में क्या हो गया कि इसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया। और एक जो किताब है सृष्टि विज्ञान वर्णन, उसमें तीसरी मोहम्मदी भिस्त में दे दिया, तीसरी भिस्त मोहम्मदी कर दिया कि तो फिर उसमें क्या कर दिया, क्या लिखा उसमें मालूम है? जो प्रणामी 5 बार तारतम का पाठ करते हैं प्रतिदिन, 1 बार मेहर सागर का पाठ करते हैं, चरणामृत प्रसाद लेते हैं, उनके मुक्ति का उन कृष्ण प्रणामियों की मुक्ति का तीसरा स्थान मोहम्मदी बहिष्त कर दिया। कारण क्या था समझो, बताऊंगा उसमें क्या है और कितना सही और कितना गलत है। और कारण क्या था यहाँ पर इससे आ गया। पैगंबरों बहिष्त तीसरी क्यों कहा? उसमें क्या कहे, जिन किन राह हक की लई साच से शरीयत, सच्चे दिल से शरीयत का पालन करना मतलब तरीकत हो जाता है। ज्ञान नहीं है तो शरीयत है, लेकिन सच्चे दिल से कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं, कोई सांसारिक कामना से नहीं। राज्य की पूजा कर रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं, बराबर वाणी भी पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सुंदर साथ की भी, लेकिन सच्चे दिल से कर रहे हैं। कुछ होता है दिखावे वाले भी करते हैं सेवा पूजा, कोई दिखावे से कर रहा है, कोई सच्चे दिल से कर रहा है, कोई चुपाइयों का अर्थ समझ के कर रहा है, परम धाम की शोभा समझ करके चुपाई बोल रहे हैं। तो चुपाई तो परम धाम की, तो फिर कर्म कांड कैसे होगा? मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए, पाट घाट की देवरी में जारा मत कीजिए। ये चुपाई तो परिक्रमा से संबंधित चुपाई है सारी। सेवा पूजा में भी मैक्सिमम चुपाइयां परिक्रमा सागर श्रृंगार की है। तो पाट घाट की देहरी की बात चल रही है। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी कर्म कांड नहीं है, वाणी पढ़ने के बराबर है। और इसको यदि हम अनुभव करते हुए, चितवनी करते हुए करें, ठीक है, छोड़ सकते हैं सेवा पूजा, लेकिन कब छोड़ सकते हैं? सेवा पूजा छोड़ो, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पकड़ो। फिर उसको भी कब छोड़ सकते हैं? जब अच्छे से मंथन हो जाए पूरा परिक्रमा सागर श्रृंगार का, अच्छी तरह से मंथन कर लिया, उसके बाद अब चितवनी में ज्यादा टाइम देना। लेकिन फिर भी पूरी तरह से तो कभी भी छोड़ना नहीं। पहले स्टेज में क्या होता है कि चितवनी थोड़ा होता है और वाणी मंथन ज्यादा होता है। बाद में चितवनी ज्यादा होता है लेकिन वाणी मंथन भी थोड़ा सा तो रहता है। पूरी तरह से वाणी छोड़ देंगे तो गए काम हो जाएगा। धीरे धीरे सारा माया का धूल चढ़ता जाएगा। वाणी मंथन कभी भी नहीं छूटा। पन्ना जी में देख लो, वितक में अंतिम समय तक वाणी चर्चा प्राणनाथ जी के सब सुनते थे कि नहीं सुनते थे? जिन किन राह हक की लई सांस से शरीयत, तो इसमें क्या लिखा? सच्चे दिल से शरीयत पालन करेगा वो क्या होगा? भीस्त होशी तीनों तीसरी, सच्चे न जले कयामत। क्योंकि जो इसके बाद जो है अंतिम 8वीं बहिष्त जो है, उसमें तो क्या है कि दोजक की अग्नि में जलने के बाद उनको 8वीं बहिष्त मिले, जिनके अंदर ना ज्ञान था, ना विश्वास था, ना प्रेम, तीनों ही नहीं था। तो ज्ञान नहीं था, प्रेम भी नहीं था, लेकिन श्रद्धा भी नहीं था, विश्वास भी नहीं था।
तो मध्यकाल में से बहुत सारे ब्रह्म मुनि हुए जिनको ज्ञान नहीं था, प्रेम, लेकिन श्रद्धा तो था ना कि हमारे प्राणों के नाथ है, श्रद्धा है, दिल में विश्वास है। ज्ञान नहीं है परम धाम का ज्ञान, और प्रेम भी नहीं है, चितवनी भी नहीं, लेकिन विश्वास तो था ना। तो पैगंबरों इसलिए क्या लिख दिया उसमें कि प्रणामियों की मुक्ति का तीसरा स्थान, लेकिन किन प्रणामियों का? जो बराबर तारतम का पाठ, मेहरसागर का पाठ और चरणामृत भोग प्रसाद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या था कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान सहित करना और उसके बाद फिर प्रेम सहित करना। लेकिन शुरुआती रूप से ये भी जरूरी है। आप गृहस्थ जीवन में हैं, आप गृहस्थ जीवन में सारे तो नहीं पहुंच गए परम धाम का चितवनी में, सारे तो परम धाम की चितवनी नहीं पहुंचे होते हैं ना भाई, अपने स्तर के हिसाब से। शिवा पूजा भी ज्ञान सहित करेंगे तो वो भी कर्म कांड नहीं है, लेकिन लेवल बोल सकते। फिर परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी महामती जी की बड़ी वृत्त कर रहे हैं, चर्चनी समझ के पढ़ेंगे, चर्चनी समझ के वैराग्य सहित सेवा समर्पण सहित पढ़ेंगे परिक्रमा सागर श्रृंगार और महामती जी की बड़ी वृत्त, तो पढ़ते पढ़ते परम धाम का अनुभव होगा 100% गारंटी के साथ। कोई खाली ना गया इन खिलवतें। प्राणनाथ जी चर्चा करते थे तो सुंदर साथ का अनुभव होता था कि नहीं होता था? तो वाणी में कौन चर्चा कर रहा है? राज जी ही तो, प्राणनाथ जी ही तो वाणी में चर्चा कर रहे हैं ना, वाणी प्राणनाथ जी की तो वाणी है ना। ये चुपाई जो है स्वयं राज जी चर्चा कर रहे हैं, समझो प्राणनाथ जी। मैं जैसे अभी चर्चा कर रहा हूं ना, लेकिन चौपाई पढ़ने का मतलब है राज्य की वाणी, प्राणनाथ जी की चर्चा सुन रहे, ऐसा समझो। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी तो ज्ञान से समझ करके और स्वयं को परातम स्वरूप में देखते हुए, किशोर सखी स्वरूप में परातम की भावना लेते हुए कि मैं परम धाम की अंगना हूँ। से बोलते हैं ना सखी सखी बोलते हैं सुंदर साथ कोई एक दूसरे को, तो परातम की भावना से बोले, फिर स्वयं को भी सखी स्वरूप में देखते हुए अन्य सखियों से प्रेम करते। तो परम धाम में जो सखियां हैं उससे प्रेम करना है। यहाँ पर सेवा ही प्रेम है। सबके अंदर परम धाम की आता में ऐसा मानकर सबकी सेवा करना ही प्रेम है। यहाँ इस शरीर से मोह नहीं लगाना है, क्योंकि ये शरीर वैसे भी परम धाम में मिलने वाला नहीं है। और जीव शरीर भी जीव का है। एक्चुअल में क्या कहा है? चौथी भेस्त जो हो इसी पावे खलक जो आम। तो चौथी जो भैस्त है आम खलक को भी मिलेगी। कैसे मिलेगी? क्या होगा कि सबको पहले पश्चाताप की अग्नि में, दोजक की अग्नि में जलना पड़ेगा, सीधे नहीं मिल जाएगी आठवीं भैस्त। और में अनेकों छुपाइयां आती हैं। पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए। तब ये होशी आजीज और मौला तो मेहरबान, तब लेसी सबों को भिस्त में देकर अपना ईमान। उससे पहले अभी पश्चाताप भी इतना इजी नहीं है कि सॉरी बोल दिया हो गया ना। पश्चाताप, प्रायश्चित, दोजक की अग्नि में जलेंगे तब आठवीं बहिष्त मिलेगी। तो वो पश्चाताप या प्रायश्चित या दोजक क्या है? ग्रंथों में लिखा संसार में एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, बी अलर्ट, बी रेडी, उसका सामना करने के लिए तैयार रहो। अभी देख रहे हो अमेरिका ईरान में हमला कर दिया तो विश्व युद्ध शुरू। उसके बाद कुछ ना कर पाओगे। पहले तैयारी होता, ट्रेन आने के बाद कोई तैयारी करता है क्या? फिर तो सब छोड़ के तुरंत ही निकलना पड़ेगा। तैयारी करने का समय अब है, जब तक परिस्थिति अनुकूल है संसार में, शरीर हमारा स्वस्थ है और संसार में जब तक अनुकूल है। लिखा एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली है संसार में, बहुत बड़ी विभीषिका आने वाली। किसी एक ग्रंथ में लिखा हो, एक व्यक्ति ने कहा हो तो झूठ मान ले, लेकिन वाणी में भी लिखा, बड़ा क़यामतनामा में भी लिखा। वाणी में भी अनेकों छुपाइयां इससे संबंधित है। दुख लंबे हुए तीन कारण यो मता पाया दो जकियो हालिन, देखो दो जकियो खजाने बड़े। और ऐसे अनेकों चौपाइयां, जलजला होशी कयामत बखत। संसार में एक बहुत बड़ी विपदा आएगी, उस समय क्या करना है वो भी लिखा वाणी में। जिन भागो, भागकर कहाँ जाओगे? जिन भागो रहो गोसे खड़े, एकांत में, गोसे मतलब एकांत, राज्य को याद करते रहो। बस भाग के कहीं नहीं जा, कहाँ जाओगे? यहाँ बम का गोला गिरेगा, वहां पर मिसाइल गिरेगी, भाग के कहाँ जाओ? जहां भी रहो वहीं पर
राज्य की याद में डूब जाओ। लेकिन उस समय राज्य की याद में कौन डूब पाएगा? जो अभी। उस समय भक्ति वो कर पाएगा जो अभी भक्ति कर रहा है। अभी प्रैक्टिस ही नहीं है, न वाणी में रस आ रहा, न चितवनी में प्रैक्टिस है, तो उस समय भी कोई वाणी और चितवनी नहीं कर पाएगा। बहुत ज्यादा बीमार होते तो कोई वाणी पढ़ पाता उस समय में? बीमारी में, दुख में, बहुत ज्यादा पीड़ा में राज्य को भी याद नहीं कर पाते। प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी जो है वाणी पढ़ने का जिसको अभ्यास है, अभी जिसको, और जप तप भी जो है वो कर्म कांड में भी होता है और हकीकत में भी होता है। जप क्या है? देखो, ज्ञान प्रेम सहित जप करना एक अलग चीज है। दाज बूझत है एक शब्द में जब कहूँ धनी सीधा। जप मतलब युगल किशोर को जाप है आता ना पद्धति में, तो उसमें क्या है कि जो भी चीजें, कई सुंदर साथ ऐसे होते हैं, बेहोशी में भी राज श्यामा बोलते रहते हैं, नींद में भी राज श्यामा, ऐसा बोलने का प्रैक्टिस हो। वाणी भी जो चुपाइयाँ दिन रात दिमाग में घुसते रहे। हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हो, दुर्घटना हो गया या बीमार हो गए, तो नया नहीं पढ़ सकोगे, लेकिन जो चुपाई पहले से दिल में बसी हुई है वो चुपाई रिमाइंड होते रहेगा। नया चितवनी नहीं कर पाओगे, लेकिन जो चितवनी में जितना भी अभ्यास है अभी तक के, मूल मिलावे का, पाठ घाट की, देवरी का, जितना भी अब चितवनी में प्रैक्टिस अभ्यास है, उतना उस समय भी कर सकोगे। जो चीज का अभ्यास अभी नहीं, मान लो कि भी आप बड़ी रंग का नहीं किए कभी भी चितवनी, तो उस समय भी नहीं कर पाओगे। लेकिन 7 घाट की चितवनी अभी कर लेते हो आप, तो उस समय भी कर पाओगे। बड़ा खतरनाक समय है सुंदर साथ जी। जो शरीयत पकड़ के चलिया नहीं सांस ले, सो आखिर दो जग चल के, शरीयत वालों का कह रहे, चलिया नहीं सांस ले। सच्चे दिल से शरीयत तो चले, लेकिन सच्चे दिल से शरीयत भी नहीं चले, मतलब निष्काम रूप से सच्चे दिल से शरीयत का भी पालन नहीं किया, मतलब तरीकत हो गया। पिछली चौपाई क्या था? जो जिन किन राह की लई सांच से शरीयत था, चौपाई था, वो तरीकत हो गया। लेकिन चलिया नहीं सांस ले, सच्चे दिल से नहीं किया, वो भी दिखावे के रूप में किया, सकाम रूप से किया, भौतिक सुखों के लालच में किया। तो सो आखिर दोजक जल के भिस्त चौथी पावे। दोजक में जल करके, दोजक मतलब क्या है? एक लंबे समय तक दुख सहन करना पड़ेगा। कोई अलग से दोजक भट्टी नहीं है बेहद मंडल में, या 14 लोक में भी दोजक की कोई अलग से भट्टी नहीं है। यहीं पर बहुत ज्यादा दुख विपदा होगा, बहुत बड़ी विभीषिका आएगी। लिखो भविष्यवाणियां हैं, एक संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी आती, मैंने बताया था पिछले बार भी। बोले कि इतनी बड़ी विपदा आएगी कि पूरे संसार में मात्र 66 करोड़ लोग जिंदा बचेंगे। अभी 8 अरब हैं, 800 करोड़ में से 600 करोड़ लोग, 66 करोड़ लोग, 66 करोड़ लोग मात्र जिंदा बचेंगे। बाइबल में लिखा है कि वो दुख के दिन चोजन पर्सन्स के कारण घटा दिए गए, नहीं तो एक व्यक्ति भी जीवित ना बचता, इतनी बड़ी विपदा थी। तो 66 करोड़ में से 33 करोड़ भारत में रहेंगे और बाकी 33 करोड़ अदर वर्ल्ड में, इतने जीवित बचेंगे। और जो उस समय जीवित बचेंगे उनके अंदर धार्मिकता का उदय होगा, सत्य की खोज करेंगे। आज भी सत्य की खोज करें तो प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच जाएंगे, लेकिन सत्य की खोज ही नहीं है ना। देखा देखी भक्ति कर रहे हैं सभी धर्मावलंबी। सत्य की खोज हो तो आज भी सत्य ज्ञान की खोज करते करते पहुंच सकते हैं प्राणनाथ जी की वाणी तक। वाणी चर्चा पढ़ कर सुन करके समझ सकते कि हाँ ये सच बात है। जोहरी वो तो सच्चे हीरो को आज भी पहचानेगा, कल भी पहचानेगा। लेकिन उस समय क्या होगा कि जब इतनी बड़ी विपदा से निकलेंगे तब सत्य की खोज की भावना होगी। उस समय जो धर्म गुरु भी बचेंगे वो भी मुख से स्वीकार कर देंगे हमारे पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, सत्य की, वो भी बोल देंगे जाओ प्राणनाथ जी के शरण में जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ। तब सारी दुनिया प्राणनाथ जी के शरण में आएगी, तब प्राणनाथ जी कृपा करके सबको जागृत बुद्धि प्रदान करेंगे। तब लेसी सबों को भीस्त में देकर अपनो ईमान, उस समय भी सबको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। तब सारी दुनिया बहिस्त में अखंड होने की योग्यता प्राप्त करेगी। सुंदर साथ आज हमारे सामने अवसर है कि शरीर स्वस्थ है, जब तक थोड़ी बहुत विपत्ति परेशानियां तो आते रहेंगी। मेरी माता जी भी काफी बीमार थी, मैंने उनको भी कहा देखो ये बीमारी और बुढ़ापा और दुख का समय है,
मानता हूं मैं, बहुत दुख का समय है, लेकिन ये भी बहुत कीमती है। अचानक से किसी की मृत्यु हो जाती है, दिल का दौरा पड़ा, एक्सीडेंट, कुछ भी अचानक से मृत्यु होती है, उसको तो संभलने का भी मौका नहीं मिला, सोचने विचारने का भी टाइम नहीं मिला। तड़प रहे हैं, लेकिन ये भी टाइम मिला, लेकिन क्या करें, पहले से जिसको प्रैक्टिस हो ना, वो उस दुख में भी भक्ति कर सकता है। पहले से अभ्यास हो जिसको, पहले से जिसने वाणी मंथन किया वो उस समय भी वाणी का चिंतन कर सकेगा, पहले से जिसने चितवनी किया उस समय भी परम धाम की चितवनी कर सकेगा, लेकिन जिसने अभी नहीं किया वो उस समय भी कर नहीं सकेगा। बहुत दुख विपत्ति का समय, उसकी तैयारी अभी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वाणी मंथन, ज़्यादा से ज़्यादा चितवनी सेवा जो भी कर सकते हैं। अभी जो सेवा कर लिया वो साथ में जाएगा, और जो रखा वो रखा रहेगा, चाहे वो तन हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो। अभी जो कुछ भी त्याग समर्पण करेंगे वो हमारे बैंक बैलेंस में जमा होते जा रहे हैं, वो हमारा काम आएगा। मरते समय, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु के समय किए हुए अच्छे कर्म काम आते हैं, बोलते हैं ना, प्राप्त कर किया हुआ ज्ञान, ये तैयारी है उस समय की तैयारी, जगत के अंतिम समय की तैयारी, या हमारे जीवन के अंतिम समय की तैयारी ये है। बुढ़ापे के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं सब, लेकिन वो धन भी बुढ़ापे में काम नहीं आता है, जितना अच्छे कर्म काम आएंगे मृत्यु के समय, बुढ़ापे के समय में, और जगत के अंतिम समय में जो काम आएगा वो धन इकट्ठा करना है। वो है ज्ञान, चितवनी, सेवा समर्पण, वो धन है जो हमारे साथ चलेगा। मान लो आपको अमेरिका जाना है हमेशा हमेशा के लिए, और अमेरिका से वापस लौट के आना ही नहीं है, तो अमेरिका क्या लेके जाओगे, क्या ले जा सकते हो, वही तो ले जाने के लिए तैयारी करना है ना। जमीन को उठा के ले जा सकते हो अमेरिका? नहीं ले सकते। जमीन को बेच के पैसा में कन्वर्ट कर लो, पैसा भी चलो इकट्ठा किया, लेकिन इंडियन रुपीस अमेरिका में चलेगा? उसको भी डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस वैसे ही है संसार का जो है धन संपत्ति को सेवा करके हम आध्यात्मिक धन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तन को सेवा करके तन का भी जो है आध्यात्मिक धन का, मतलब तन से भी सेवा करेंगे तो भी आत्मा का धन बढ़ा ना आपका, सेवा रूपी धन। वाणी मंथन से ज्ञान रूपी धन आपके बढ़ा है, चितवनी से प्रेम रूपी धन आया। जितना ज़्यादा है सब आत्मिक धन इकट्ठा करके उस कठिन समय से निपटने के लिए तैयारी करना है। राम रतन दास जी का एक कथन मैंने थर्ड पार्टी से सुना, मतलब राम रतन दास जी महाराज जी कहा करते थे, ये पूरे आप देखेंगे ऐसा समय आएगा कि अंगारे बरसेंगे पूरे भारत में। भारत में भी जब विश्व युद्ध होगा तो कौन बचेगा इसमें? अंगारे बरसेंगे। केवल पन्ना ही एक सुरक्षित स्थान होगा बचने के लिए आपके लिए। ऐसा राम रतन दास जी ने कहा था, ऐसा मैंने तीसरे व्यक्ति के माध्यम से सुना। तो अंगारे गिरेंगे तो बात से सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ब्रह्म सृष्टि जहाँ भी राज्य रक्षा करेंगे, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है जब भी ऐसी विपत्ति का समय आए राज्य के वाणी पढ़ने में लग जाओ, परम धाम के चिंतन ध्यान में लग जाओ, वही बचाएगा, वही सुरक्षित रखेगा। पन्ना जी में पहुंच गए तो और अच्छी बात है, लेकिन बड़ा क़यामतनामा की चुपाई ऐसा नहीं कह रही कि पन्ना जी आ जाओ। बड़ा क़यामतनामा में कहा जिन भागो गो से रहो खड़े, देखो दोजखियों खजाने बढ़े। पापियों के पाप का खजाना इतना बढ़ गया था तो पहुंचा यह बखत। इस कारण ऐसा कठिन समय देखने को क्यों मिल रहा है? ऐसे दुख विपदा का समय संसार में क्यों आएगा? क्योंकि पापियों के पाप का खजाना बढ़ गया। छल कपट बेईमानी कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। माँ बहन बच्चे और हिंदू मुसलमान धर्म के नाम से और ऐसा बेईमानी अनीति से धन कमा कमा करके धोखा छल कपट बेईमानी, इतना पाप बढ़ गया संसार में। किसी को हम दया करके पैसा भी दे दें तो वापस ही नहीं करे वो भी। इस कारण क्या होता है, जरूरतमंद की कोई सहायता करता है नहीं, बोले एक को दिया था उसने वापस नहीं दिया तो दूसरे को भी क्यों करूँ। कोई किसी का तो मतलब पाप बेईमानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है संसार में। इस कारण वो कठिन समय दुनिया में आना निश्चित है। पापियों का पाप का घड़ा फूटता है कि नहीं बने, तो दुनिया में भी पाप का घड़ा फूटेगा। ये चुपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ।
जो शरीयत पकड़ के जो शरीयत पकड़ के चलिया नहीं सांच ले चलिया नहीं साथ ले सो आखिर दो जख जल के जो आखिर दो जग जल के भिस्त चौथी पावे जिस्त चौथे पावे भिस्त चौथी पावे जिस्त चौथे पावे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी सदगुरु महाराज की धाम के धन की जय सर्व सुंदर साथ की जय बोल बोल पंजे वाले महाराजा छत्रसाल जी की जय सर्व सुंदर साथ की